एक घने जंगल में बहुत सारे पक्षी रहा करते थे। उन्हीं में से एक टूना नाम की चिड़िया थी, जो कि चूड़ी बनाकर बाजार में बेचा करती थी। उसका काम बहुत ही अच्छा चल रहा था और वो अपने काम से बहुत ही ज़्यादा खुश थी। एक दिन की बात है, टूना चिड़िया बाजार में चूड़ियाँ बेचने जा रही थी। तभी रास्ते में उसे चिंकी नाम की कबूतरी मिलती है। वो भी चूड़ी बेचने के लिए बाजार जा रही थी। चिंकी कबूतरी से टूना चिड़िया कहती है, अरे बहन, क्या तुम भी चूड़ी बेचने के लिए बाजार जा रही हो? हाँ, मैं भी बाजार चूड़ी बेचने ही जा रही हूँ। चलो हम लोग साथ में चलते हैं, ऐसे हम लोगों को समय का पता भी नहीं चलेगा। इसके बाद वो दोनों साथ में बाजार चली जाती हैं। बाजार पहुंचने के बाद दोनों अपनी अपनी चूड़ियां लगाकर बैठ जाती हैं। टूना की चूड़ियां पक्षियों को काफ़ी पसंद आती हैं और काफ़ी पक्षी उसकी चूड़ी भी खरीद लेते हैं। पर चिंकी कबूतरी की चूड़ियां ज़्यादा अच्छी ना होने की वजह से उसकी एक भी चूड़ी नहीं बिकती। ये देखकर चिंकी को बहुत जलन होती है और वो कहती है, मेरी चूड़ी कोई भी नहीं ले रहा, सभी इस टूना की चूड़ी ही ले रहे हैं। मुझे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, मुझे कुछ तो करना ही पड़ेगा। इसके बाद जब टूना की सारी चूड़ी बिक जाती है तो वो खुश होकर कहती है, अरे वाह, आज तो मेरी सारी चूड़ियाँ बिक गई। आज तो मेरा दिन बहुत ही अच्छा गया। टूना खुशी खुशी अपने घर चली जाती है। वहीं चिंकी भी अपने घर आ जाती है और घर पे आने के बाद वो कहती है, मेरी आज एक भी चूड़ी नहीं बिकी। मुझे कुछ तो करना ही होगा, वरना मैं अपना पेट कैसे पालूंगी। अगले दिन चिंकी जल्दी बाजार चली जाती है, क्योंकि वो सोचती है कि अगर वो जल्दी बाजार जाएगी तो उसकी चूड़ी लोग ज़्यादा पसंद करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता, उसकी चूड़ी कोई भी नहीं खरीदता। तभी वहाँ टूना आ जाती है और सभी उसकी चूड़ी खरीदने लगते हैं। ये देखकर चिंकी को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है और वो कहती है, आज तो मैं जल्दी भी आ गई, फिर भी मेरी चूड़ी किसी ने नहीं ली। मैं ऐसे नहीं देख सकती। ये कहकर वो अपने घर चली जाती है और एक योजना बनाती है। उसी रात चिंकी चुपके से टूना के घर आती है और उसकी सारी चूड़ियाँ चुराकर अपने घर ले आती है। अगले दिन चिंकी जल्दी बाजार पहुंच गई। वहीं जब टूना सुबह उठती है तो देखती है उसकी चूड़ियाँ गायब थी। ये देखकर वो हैरान हो जाती है और रोने लगती है। मेरी सारी चूड़ियाँ कहाँ चली गई? रात को तो मैंने यही रखी थी, अब मैं क्या करूँगी? टूना का रोना देखकर उसकी पड़ोसन वहां आती है और टूना उसे सब बताती है। कोई बात नहीं, अब जो हुआ सो हुआ। सब कुछ भूलकर अब आगे बढ़ने की सोचो। हे भगवान, अब मुझे सारी चूड़ियाँ दोबारा से बनानी होगी, वरना मेरा घर कैसे चलेगा। वहीं दूसरी ओर चिंकी की चूड़ियों को देखकर सभी हैरान थे और सब उसकी चूड़ियां खरीद लेते हैं। तभी वहां सोनू नाम का एक तोता आता है और कहता है, अरे ये तो टूना जैसी चूड़ियां हैं, चलो मैं आज यहीं से ले लेता हूँ। वैसे भी आज टूना आई नहीं। सोनू तोता चिंकी के पास जाकर कहता है, अरे आज तो तुम भी टूना चिड़िया जैसी चूड़ियां लाई हो। आज तो तुम्हारी चूड़ियां भी अच्छी लग रही हैं। हाँ, आज मैं अच्छी चूड़ियाँ लाई हूँ, क्योंकि मेरी चूड़ियाँ कोई भी नहीं खरीदता था। इसके बाद सोनू तोता चिंकी से चूड़ी लेकर अपने घर की ओर निकल पड़ता है। घर जाते समय रास्ते में उसकी नज़र टूना के घर की तरफ पड़ती है, तो उसने सोचा क्यों ना टूना से मिलता चलूं। आज वो बाजार में भी नज़र नहीं आई थी। टूना के घर पहुंचकर वो देखता है कि टूना चूड़ियाँ बना रही थी और वो बहुत ही उदास थी। उसे देखकर सोनू कहता है, अरे टूना बहन, आज तुम चूड़ियां बेचने क्यों नहीं आई? अच्छा, लगता है तुम चूड़ियां नहीं बना पाई थी, इसलिए तुम चूड़ियां बना रही हो अभी। ऐसी कोई बात नहीं है, रात को मेरी चूड़ियाँ कोई चुरा ले गया, इसलिए मैं आज बाजार नहीं आ पाई। अब मैं कल के लिए चूड़ियाँ बना रही हूँ। ये सब सुनकर सोनू तोते को सब समझ आ गया और वो कहता है, अच्छा, इसलिए चिंकी आज तुम्हारी जैसी चूड़ियां लेकर आई थी।
इसका मतलब उसी ने तुम्हारी चूड़ियाँ चुराई हैं, तभी वो आज बाजार जल्दी भी आ गई थी। बिल्कुल तुम्हारी जैसी थी उसकी चूड़ियाँ। क्या तुम सच कह रहे हो? चिंकी मेरी जैसी चूड़ियाँ बेच रही थी? तभी सोनू टूना को वो चूड़ियाँ दिखाता है जो कि उसने चिंकी से खरीदी थी। टूना समझ जाती है कि चिंकी ने ही उसकी चूड़ियाँ चुराई है और वो सोनू से कहती है, इसका मतलब कल रात चिंकी ही मेरे घर चूड़ियाँ चुराने आई थी। चलो अभी चलकर उससे पूछते हैं। इसके बाद टूना और सोनू चिंकी के घर जाते हैं। चिंकी दोनों को देखकर घबरा जाती है और कहती है, क्या हुआ? तुम लोग अचानक मेरे घर पर हो गई है? कल रात तुम ही मेरे घर मेरी चूड़ियाँ चुराने आई थी ना? नहीं नहीं, मैं नहीं आई थी तुम्हारे घर, मुझे कुछ नहीं पता। तुम झूठ बोल रही हो। तुम्हारे पास टूना जैसी चूड़ियाँ थी। तुम रोज़ साधारण चूड़ियाँ लाया करती थी। फिर अचानक तुम्हारे पास टूना जैसी चूड़ियाँ कहाँ से आई? सच सच बताओ, तुमने ही चूड़ियाँ चुराई है ना टूना की? हाँ, मैंने ही टूना की चूड़ियाँ चुराई है। उस दिन बाजार में मैंने देखा कि किसी ने भी मेरी चूड़ियाँ नहीं खरीदी, सब तुम ही से चूड़ियाँ खरीद रहे थे, तभी मैंने ऐसा किया। तुमने बहुत ही बुरा किया है। यदि तुम्हें चूड़ियाँ चाहिए थी तो मुझसे मांग लेती, मैं तुम्हारे लिए भी बना देती, पर तुमने चोरी करके बहुत ही गलत किया। मुझे माफ़ कर दो, मैं लालची हो गई थी और इसी लालच में मैंने ऐसा किया। तुमने काम तो माफ़ करने वाला नहीं किया, मगर मुझे पता है कि जब किसी का काम नहीं चलता तो उसे बुरा लगता है, और इसलिए तुमने ये सब किया। पर आगे से चोरी कभी मत करना। इसके बाद टूना सोनू तोते को धन्यवाद करते हुए कहती है, यदि आज तुम ना होते तो शायद ही मुझे पता चलता कि मेरी चूड़ियाँ किसने चुराई हैं। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अरे इसमें धन्यवाद की कोई बात नहीं है। तुम इतनी मेहनत से चूड़ियाँ बनाती हो। अच्छा, अब मुझे चलना चाहिए। ये कहकर सोनू तोता और टूना अपने अपने घर चले जाते। एक जंगल में टोनी कबूतर गोलगप्पे बेचा करता था। उसके गोलगप्पे खाने के लिए पक्षियों की भीड़ लगी रहती थी। एक दिन उसकी पत्नी टूना उससे कहती है, अजी सुनते हो, जंगल में 1 महीने से मेला लगा हुआ है, लेकिन आप एक भी दिन मुझे मेले में लेकर नहीं गए। किसी दिन मुझे मेले में लेकर चलो ना प्लीज़। टूना, तू तो जानती है मुझे समय नहीं मिल पाता। तू अकेले ही मेले चली जा। नहीं जी, मुझे तो आपके साथ ही मेला देखने जाना है। बस दिन भर गोलगप्पे बेचते रहते हो, एक दिन नहीं बेचोगे तो पक्षी भूखे नहीं मरेंगे। आप तो मुझसे प्यार ही नहीं करते। अच्छा तुम गुस्सा मत हो, चलो मैं आज ही तुम्हें मेला घुमाने ले चलता हूँ। टोनी और टूना तैयार होकर मेले में जाते हैं। वो दोनों वहाँ जाकर देखते हैं कि मेले में बहुत सारी दुकान लगी हुई है। अजी, यहाँ तो चाट पकौड़े भी मिलती है, तो तुम अपना गोलगप्पों का ठेला यहाँ क्यों नहीं लगाते? मैं भी अपना ठेला यहीं लगाना चाहता था, मगर यहाँ दुकान लगाने का किराया बहुत ही ज़्यादा है, जिसे दे पाना मेरे बस की तो बात नहीं। तुम ये सब छोड़ो, तुम्हें मेले से जो लेना है ले लो। टूना मेला घूमने लगती है। तभी टोनी की नज़र बंटी कौवे पर पड़ती है, जो कि गोलगप्पे बेच रहा था। अरे, इस गोलगप्पे वाले के पास तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ है और रेट भी बहुत ज़्यादा है, फिर भी पक्षी खा रहे हैं। मैं अभी जाकर पता लगाता हूँ कि इसने अपने गोलगप्पों का दाम इतना ज़्यादा क्यों रखा है। टोनी उस गोलगप्पे वाले के पास जाकर उससे पूछता है, अरे भाई, तुमने अपने गोलगप्पों का दाम इतना ज़्यादा क्यों रखा है? ऐसा क्या है इन गोलगप्पों में? ये ऐसे वैसे गोलगप्पे नहीं हैं। इन गोलगप्पों का पानी आरओ के पानी से तैयार होता है। और यहाँ देखो, यहाँ बहुत सारे फ्लेवर के गोलगप्पे भी हैं। अच्छा, ज़रा मुझे भी टेस्ट कराना अपने गोलगप्पे। टोनी 50 रुपये गोलगप्पे वाले को देता है। जैसे ही टोनी गोलगप्पे खाता है तो सोचता है, अरे, ये दिल्ली के गोलगप्पों के नाम पर पक्षियों को लूट रहा है। इससे अच्छे गोलगप्पे तो मैं बनाता हूँ, लेकिन जंगल के पक्षियों को 20 रुपये भी ज़्यादा लगते हैं। अगले दिन टोनी अपने गोलगप्पों का दाम 40 रुपये कर देता है। उसके ठेले पर एक चिड़िया आती है।
अरे भैया, कल तो आपके रेट 20 रुपए थे, आज एकदम से 40 रुपए कैसे हो गए? अरे पहले मेरे पास एक ही फ्लेवर के गोलगप्पे थे, आज देखो मेरे पास 4 फ्लेवर के हैं। बताओ वो कौन सा खिलाऊं? अजी हाँ, अपने फ्लेवर अपने पास रखो, मुझे नहीं खाने तुम्हारे गोलगप्पे, तुम बहुत ही लालची हो गए हो। धीरे धीरे टोनी के ठेले पर पक्षियों ने आना बंद कर दिया। तभी एक दिन टूना उससे कहती है, देखा तुमने, गोलगप्पों का दाम बढ़ा दिया और पक्षियों ने तुम्हारे ठेले पर आना बंद कर दिया। तुम ऐसा करो, कल से तुम अपने पुराने रेट पर ही गोलगप्पे बेचना। तुम सही कह रही हो टूना। अगले दिन टोनी अपने पुराने रेट पर ही गोलगप्पे बेचने लगा। धीरे धीरे फिर से उसके ठेले पर पक्षियों की भीड़ लगने लगी। ये देखकर टोनी बहुत खुश होता है और आगे से कभी भी लालच नहीं करता। टोनी का काम और भी ज़्यादा अच्छा हो गया। इस पर टूना ने उससे कहा, हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। जो इंसान लालच करता है वो कभी भी लाइफ में खुश नहीं रहता। हमें अपनी मेहनत और किस्मत का जो भी मिल गया उससे खुश रहना चाहिए। लेकिन अगर हम ज़्यादा के चक्कर में लालच करेंगे तो हमारे पास अभी जितना है उससे भी हाथ धोना पड़ सकता है। इसलिए कहते हैं ना, लालच ज़्यादा